हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अभी कुछ टाइम से लगभग इस वीक में जो है वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रहे थे क्योंकि मेरे घर पे भी कुछ थोड़ा फंक्शन था जिसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया था। बट आगे से वीडियोस जो है रेगुलर अपलोड होती रहेंगी, तो आप लोग चैनल से आप कनेक्टेड रहना। ठीक है, तो अभी एक मैं सीरीज चला रहा था जिसमें मैं जो लखनऊ के टॉप कॉलेज, जैसे आपकी लखनऊ क्या यूपी के जो टॉप कॉलेज हैं, KGMU, SGPGI, आजमल, इन सब की एक सीरीज चला रहा था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि मतलब इसमें कितनी सीट्स हैं। अगर आप यहाँ से BSc नर्सिंग करते हो तो टोटल जो है 4 साल का आपका क्या खर्चा रहने वाला है, मेस की फ़ीस क्या रहती है, बाकी हॉस्टल आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर हॉस्टल की फ़ीस कितनी होती है, और स्कॉलरशिप्स आती हैं कि नहीं आती है। मतलब पूरा मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा था सभी जो भी कॉलेजेस थे, तो जिसमें मैंने जो है 2 कॉलेजेस को कवर कर लिया था, KGMU एंड आजमल। अब इसके बाद जो हमारा अगला कॉलेज है वो है आपका SGPGI, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, जिसको आप लोग PGI के नाम से भी जानते हो, जो लखनऊ में है। ठीक है, तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा आगे अपनी पढ़ाई को और अच्छे बेहतर बनाने करने के लिए। ठीक है, तो चलो जो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आज जो हम बात करने वाले हैं कौन सा कॉलेज है हमारा, SGPGI कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, इसको PGI के नाम से भी जाना जाता है। आप सबको पता होगा, जो यूपी के रहने वाले हैं फिर जो अदर जो स्टेट के रहने वाले हैं, सबको पता होगा कि PGI क्या चीज़ होती है। ठीक है, उन सबको इसका एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, तो इन सब के इसके बारे में सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो हम बात आज के यहाँ पे करने वाले हैं BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो देखो, जो PGI लखनऊ है, यहाँ पे BSc नर्सिंग की टोटल जो है 60 सीटें हैं, 60 सीट्स हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ कैटेगरी वाइज क्या क्या सीटों का डिवीज़न है। तो इसमें देखो, जो अनरिजर्व है इनकी 24 सीटें हैं। ठीक है, और जो अनरिजर्व देखो सीट होती है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सभी कैटेगरी के लिए ओपन सीट होती है। इसको आप इसलिए अनरिजर्व बोला जाता है, किसी के लिए रिजर्व सीट नहीं होती है। या जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं वो सिर्फ अनरिजर्व के लिए ही एलिजिबल होते हैं। तो आप जान लो कि बाकी जो अनरिजर्व सीट होती है, सारे कैटेगरी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सभी इस सीट को अप्लाई, मतलब इस सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी उनकी जो कैटेगरी की सीट तो होती होती है। ठीक है, इसके बाद EWS की यहाँ पे 6 सीटें हैं, OBC की 17 सीट है, SC की 12 सीट है, और ST कैंडिडेट्स की जो है वन सीट है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी यहाँ पे 60 सीटें हैं। और ये रहा आपका कैटेगरी वाइज जो है सीटों का डिवीजन क्या जाता है। बाकी जैसे अगर आप अनरिजर्व से हो या फिर OBC से हो, तो यहाँ इसमें जो है कुछ एक्स सर्विस जो मैन होते हैं या फिर एक्स आर्मी या फिर फ्रीडम फाइटर की एक एक सीटें होती हैं। ठीक है, तो बाकी आप जो फिलहाल सीटों का जो डिवीज़न था मैंने आपको जो है बता दिया है। ठीक है, बाकी इसके बाद अब बात करता हूँ यहाँ पे कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर, कि अगर आप यहाँ से मतलब BSc नर्सिंग करते हो तो आपका पर ईयर और पूरा 4 साल का क्या खर्चा रहने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे अब। ठीक है, तो इसके बाद देख लो, अगर एक आपको पहले का रफ आइडिया दे दूँ, तो अगर आप 4 साल में यहाँ से कोर्स करते हो, 4 साल का जो खर्चा रहने वाला है वो है 2,56,150 रुपये। ठीक है, 2,56,150। ठीक है, तो इतनी जो है आपकी यहाँ पे फीस लगेगी 4 साल की। अगर आप प्राइवेट से कंपेरिजन करेंगे तो बहुत ही कम है। ठीक है, अब बात करता हूँ ईयर वाइज, ईयरली जो है फीस कितनी कितनी कैसे कैसे लगती है। तो सबसे पहले देखो, अगर फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है वो कितनी, 50,000 रुपये। लाइब्रेरी फीस यहाँ पे 5,000 है। ट्रांसपोर्टेशन फीस बिल्कुल कुछ नहीं लेते, जीरो है आपकी यहाँ रहने वाली है। एडमिशन फीस जो है 5,000, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में लगता है, इसके बाद नहीं लगेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। और एग्जामिनेशन फीस 2,500 रुपये लगता है, 2,500। बहुत ही मतलब कम है यार। अगर आप इवन KGMU में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी जो 4,500 रुपये आपका हर सेमेस्टर लगता है, मतलब कि ठीक है, समझ रहे हो, एक साल का जो है 1 ईयर का 9,000 लग जाएगा आपका। मैं KGMU की बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे समझो बहुत कम, मतलब एग्जामिनेशन फीस है 2,500 रुपये है पूरे एक साल का, तो मतलब बहुत ही कम है। फिर इस हिसाब से फिर बाकी इनरोलमेंट जो फीस है 500 है। हॉस्टल फीस जो है 6,000 रुपीज़ है। सिर्फ ये है आपका रहने का, इलेक्ट्रिसिटी और हॉस्टल में रहने का। बाकी इसमें जो है वो मेस की फ़ीस इंक्लूड नहीं है, वो आपको जो है अलग से देना पड़ता है जब। ठीक है, अभी मैं आगे आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपका एक साल का जो खर्चा हो जाता है 64,000 64,000 जो है 500 रुपये जो है आपका खर्चा एक साल का फर्स्ट ईयर में लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, बट अगर आप कॉलेज के ऊपर जाओगे तो उस हिसाब से तो जान लो बहुत ही कम है। ठीक है, 64,000 रुपये में 500 कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है।
मतलब काफ़ी मतलब एवरेज फीस है, ठीक है, नॉट टू मच। इसके बाद सेकंड ईयर की बात करता हूँ। सेकंड ईयर में आपको ट्यूशन फीस लगेगी 50,000, लाइब्रेरी फीस 500, ट्रांसपोर्टेशन फीस 0 है, हॉस्टल फीस 6000 एंड एग्जामिनेशन फीस 2500, ठीक है। तो टोटल मिला के जो होता है 59,000, मतलब 59,000 रुपये आपका लगता है सेकंड ईयर में फ़ीस, ठीक है। ये रही बात सेकंड ईयर की। बाकी कुछ एक्स्ट्रा फीस जैसे आपका फर्स्ट ईयर में था वो सिर्फ एडमिशन फीस जैसे हो गया, सिर्फ पहले ही साल लगता है, सेकंड ईयर से वो नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में सेम आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है कितना, 59,000 रुपये। कोई एक्स्ट्रा नहीं चार्ज लगेगा, ठीक है, सिर्फ 59,000 ही। बाकी मेस का फीस इसमें नहीं इंक्लूड है, फिर से बता देता हूँ, उसको आपको अलग से जब वहाँ पे आप मतलब वो वहाँ पे डाइट के हिसाब से होता है, जब आप वहाँ पे मतलब खाओगे मेस से तो आपको पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो है पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से वहाँ पे अभी फ़िलहाल चल रही चीज़ें। अब बात करता हूँ फोर्थ ईयर में। तो फोर्थ ईयर में थोड़ी सी फीस जो है बढ़ने वाली है, बता देता हूँ कहाँ पे बढ़ेगी। ट्यूशन फीस तो आपकी सेम रहने वाली है 50,000, लाइब्रेरी फीस 500, ट्रांसपोर्टेशन फीस 0, हॉस्टल फीस 6,000, एग्जामिनेशन फीस जो है 2,500, और डिग्री फीस जो है इस बार 300 बढ़ने वाली है, और माइग्रेशन फीस जो है कितना 300। तो टोटल मिला के जो है 59,600 रुपीज़ जो है आपका चौथे साल में, मतलब फोर्थ ईयर में आपको देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी मतलब कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है, सिर्फ 600 का हो रहा है। बाकी अगर आप कहीं सोचो कि आप यही प्राइवेट कॉलेज लो या फिर कोई अदर गवर्नमेंट कॉलेज ही हो, वहाँ पे ये सब जो कुछ हिडन फीसेस होते थे, जैसे आपका माइग्रेशन हो गया और डिग्री फीस हो गई, इन सब के नाम पे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं। बट यहाँ पे SGPGI ने एक अच्छा काम किया है कि इन्होंने जो भी फीस है वो सबको उन्होंने मतलब क्लियरली मेंशन किया है, कोई हिडन चार्जेस नहीं आपसे वहाँ पे एक्स्ट्रा लिया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है अच्छी बात है SGPGI की, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बात हो गई 4 साल के फीस स्ट्रक्चर की। तो मैं आपको जो टोटल जो है 2 लाख यहाँ पे, ठीक है, 2,56,000 रुपये जो आपको फीस यहाँ पे, ठीक है, कितना 2,56,150 आपको जो है 4 साल में देना पड़ता है। तो उस हिसाब से कोई मतलब बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है, अच्छा है, मतलब आप अफोर्डेबल फीस है, ठीक है, सभी के लिए। अब इसके आगे अब बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप 2026 में तैयारी कर रहे हो BSc नर्सिंग के लिए, तो सभी का जो ड्रीम होता है ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही मतलब BSc नर्सिंग करने का। तो अगर आप SGPGI, अगर आपका ड्रीम है यहाँ से करने का BSc नर्सिंग, तो आपको मैं बता देता हूँ आपके कितने मार्क्स होने चाहिए 2026 के लिए, ठीक है। ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ 2026 के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे एडमिशन के लिए जो है वो, ठीक है, एलिजिबल हो, ठीक है। तो मतलब अब एलिजिबल क्या, वो तो डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी जाती है, बट आपको एक मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, सेफ बता रहा हूँ। ये क्या है, आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। एंड सेफ स्कोर जो है आपको डिफर भी कर सकता है, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी रहने वाली फिलहाल इतनी रहने वाली है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो मैंने 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी जो मार्क्स होने चाहिए सी नेट में, सभी को पता होगा कि 120 मार्क्स का होता है ना एग्ज़ाम। कितने मार्क्स होता है, 120 मार्क्स का होता है। तो 120 मार्क्स में से आपके जो है 110 होने चाहिए, 105 टू 110 अगर आपके नंबर है तो आप जो है समझ लो सेफ हो, आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो सकता है। किसके लिए, जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप EWS से हो तो आपके जो है 103 से 108 नंबर होने चाहिए, ठीक है, तो आप समझो सेफ जोन में हो, आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप OBC से हो तो आपके जो है सेम वही EWS के बराबर ही समझो, 103 से 108 के बीच में अगर आप हो तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। अब इसके बाद बात करें अगर SC कैटेगरी के लिए, तो SC कैटेगरी के लिए 95 प्लस मार्क्स होना अगर आपके हैं तो समझो आप भी जो है सेफ हो, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ ST कैटेगरी के लिए। तो ST कैटेगरी की जो फीस, सॉरी, ST कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है 80 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, या फिर 75 पे भी हो सकता है, 70 पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कोई अभी इस ईयर जो है कितने कैंडिडेट्स ST कैटेगरी के बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम में दे रहे हैं, और कितने उनकी कट ऑफ जा रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो समझो अगर आपके 70-80 नंबर हैं तो आप जो है वो लखनऊ का आपको कोई कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, और अगर आपके 80 प्लस हैं तो समझो आप सेफ हो एकदम, ठीक है, आपको जो कॉलेज वो SGPGI मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये है मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आने वाली है 2026 के लिए। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जनरल के लिए 105 से 110, EWS के लिए 103 से 108, OBC के लिए 103 से 108, SC के लिए 95 प्लस एंड ST के लिए 80
प्लस, ठीक है, मार्क्स आपके होना ज़रूरी है कि कब 2026 में। तो आप इस हिसाब से अपना जो है प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है, अपना टारगेट एक बना के, ठीक है। अब बात करता हूँ कि आपको यहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्या क्या जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको देखो हॉस्टल यहाँ पे अलॉट मिलता है, और हॉस्टल जो आपको आपका होता है 2 सीटर होता है, ठीक है। 2 सीटर हॉस्टल होता है, और काफ़ी मतलब अच्छा हॉस्टल होता है यहाँ का, SGPGI का बढ़िया हॉस्टल है, ठीक है। एकदम फ्लैट सिस्टम जैसा आपका यहाँ पे है। बाकी आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको कहीं मान लो कहीं पोस्टिंग आपको किसी अनदर कॉलेज में जाते थे, जैसे समटाइम्स क्या होता है कि मैं मतलब अभी खुद मैं देखता हूँ KGMU में कि जो SGPGI के बच्चे होते हैं आते हैं यहाँ पे साइकेट्री की पोस्टिंग के लिए, क्योंकि साइकेट्रिक डिपार्टमेंट शायद लखनऊ में एक ही है और यूपी में बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। तो लखनऊ का जो पूरा रीजन है या फिर इससे सटे जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी KGMU में आते हैं साइकेट्री की पोस्टिंग के लिए। तो वहाँ से आने का जो ट्रांसपोर्टेशन का फीस लगता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसकी फैसिलिटी जो है SGPGI प्रोवाइड करता है। ये काफ़ी अच्छी इसकी फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन की SGPGI की। इसके बाद यहाँ पे आपको एयर कंडीशन जो है वो यहाँ पे आपको रूम्स मिलने, मतलब क्लास जो आपको क्लासेस होंगी, एक मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि आप हॉस्टल समझ बैठो इसको। तो आपको एयर कंडीशन जो है आपको यहाँ पे जो लेक्चर थिएटर आपको वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइब्रेरी की फैसिलिटी है इसको। बाकी यहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर आपको होने वाला है। समझ लो कि समझो कि जो KGMU से भी रेफर्ड जो पेशेंट होते हैं SGPGI जाते हैं, तो समझो कि वो आपको वहाँ पे मतलब कितना अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है वहाँ पे। अगर आप पढ़ते हो, एडमिशन लेते हो और आप 4 साल में समझो कि आपको बहुत अच्छा वहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर जो है होने वाला है पेशेंट से, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ सिमिलरिटीज़ हैं KGMU SGPGI में, बट थोड़ी SGPGI को एडवांटेज है उसकी सुपर स्पेशलिटी, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो बाकी स्कॉलरशिप फैसिलिटी वहाँ पे थोड़ी मतलब सही नहीं है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो बताते करते कभी समटाइम्स आ जाता है, नहीं आ जाता है। तो थोड़ा वहाँ पे क्या है एकेडमिक्स का थोड़ा मतलब जो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि वो पूरा मतलब सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट है तो थोड़ा सा अभी वहाँ पे इस चीज़ें सही नहीं है, बट आई थिंक ग्रेजुअली जो है चीज़ें सही हो जाएंगी वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मतलब मैं आपसे करने वाला था SGPGI के रिगार्डिंग। अब मुझे आपको बतानी थी सारी चीज़ें। बाकी बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। और आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, बहुत काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे जो है वो, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो क्लिनिकल एक्सपोजर हो, आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। वेल एजुकेटेड एंड ट्रेंड यहाँ पे आपको क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। आप 4 साल अपनी ये जर्नी यहाँ से करने वाले हो BSc नर्सिंग की, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है, सबको SGPGI के बारे में पता होगा। तो मैंने ओवरऑल आपको जो है जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी वो सब कुछ आई थिंक हो गई है। बाकी कोई अगर आपका डाउट रहता है तो आप मुझसे उसको जो है कॉमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, ठीक।